Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to solve some questions of class 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन MySQL का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दिया हुआ MySQL का, कंसीडर द टेबल्स एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट गिवन बिलो। एक एडमिन टेबल आपको दिया हुआ और एक ट्रांसपोर्ट टेबल दिया हुआ, ठीक है। एडमिन टेबल में SID, एस नेम, एड्रेस, एस टाइप, ये इसका फील्ड सब दिया हुआ है, कॉलम का नाम है। और ट्रांसपोर्ट टेबल में अगेन SID है, बस नंबर और स्टॉप नेम है, ठीक है। जब दो फील्ड कॉमन हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना हो सकता है, रेफरेंसिंग कुछ पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम। क्या पूछा है डिस्प्ले करने के लिए? स्टूडेंट का नाम और उसका स्टॉप का नाम। फ्रॉम द टेबल, किस टेबल से? एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट टेबल, दोनों से पूछा है ना, एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट टेबल से। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा आंसर के लिए, सबसे पहले जो डिस्प्ले करने बोल रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आंसर अगर इसका लिखता हूँ तो इसको हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो एस नेम बोला गया है, तो एस नेम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एस नेम हो गया, कामा, फिर स्टॉप नेम बोला है, तो स्टॉप नेम आपका किस नाम से है देख लीजिएगा, स्टॉप अंडर स्कोर नेम से ही है, स्टॉप नेम हो गया। फिर क्या पूछा है आपको? यही दो पूछा था। देखिए डिस्प्ले में जो पूछेगा स्टूडेंट नेम और देयर स्टॉप नेम, तो स्टूडेंट नेम एस नेम से, इसलिए मैंने सेलेक्ट के साथ एस नेम जैसे टेबल में लिखा वैसे ही आप भी लिख देना। स्टॉप नेम ट्रांसपोर्ट टेबल में स्टॉप अंडर स्कोर नेम है, लिख दिए हम लोग ना। अब किस टेबल से हम लोग को करना है? तो फ्रॉम, किस टेबल से करेंगे? तो एडमिन टेबल भी है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, दोनों टेबल है, तो दोनों टेबल का नाम अब हमको लिखना होगा एडमिन, ठीक है। फ्रॉम एडमिन हो गया और कॉमा देके आप लिखिएगा क्या? ट्रांसपोर्ट। अब बोलिएगा दोनों टेबल का नाम क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि दोनों टेबल में फील्ड है। एक फील्ड आपका स्टूडेंट नेम मिल रहा है आपको फर्स्ट टेबल एडमिन टेबल से, और सेकंड फील्ड आपको स्टॉप नेम मिल रहा है सेकंड टेबल से, इसीलिए फ्रॉम एडमिन कॉमा ट्रांसपोर्ट दोनों टेबल का आपको नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग वेयर क्लाउज लगाएंगे। क्या क्लाउज लगाएंगे? वेयर क्लाउज, ठीक है। क्लाउज वगैरह को हम लोग कैपिटल में बेसिकली लिखे तो अच्छा है, स्मॉल में भी चलेगा। तो वेयर लिख लिया हम लोग। अब देखिए इन दोनों में, दोनों टेबल से मैचिंग कराना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉरेन की प्राइमरी की कंसेप्ट यहाँ पे याद करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टेबल में SID है, सेकंड टेबल में SID है, दोनों टेबल क्या है? दोनों टेबल में एक ऐसा फील्ड है जो कॉमन है। तो दोनों टेबल जब कॉमन एक फील्ड मिल गया तो हम लोग यहाँ से दोनों टेबल को कैसे कंबाइन करेंगे? यूजिंग इक्वी ज्वाइन, है ना, इक्वी ज्वाइन से करेंगे। तो वेयर, अब दोनों में से जो आपका फील्ड कॉमन होगा, ठीक है ना, जो फील्ड आपका क्या होगा? कॉमन होगा, उस फील्ड का नाम लिखेंगे एडमिन, ठीक है। एडमिन टेबल का नाम है तो एडमिन लिख लिए, डॉट एस अंडर स्कोर ID, ये हो गया आपका एडमिन टेबल का, इज इक्वल टू, इक्वी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू करेंगे ट्रांसपोर्ट। ये तरीका होता है दो टेबल को ज्वाइन करेगा, इक्वी ज्वाइन करने का। ट्रांसपोर्ट डॉट फिर एस अंडर स्कोर ID, फिर सेमी कॉलन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ SID दोनों का लिख दो, एडमिन इधर और इधर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज एस टाइप इज़ नॉट नोन। अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालना है जिसका कि एस टाइप आपको नया पता नहीं है। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट? एस टाइप तो एडमिन टेबल में ही है, तो आपको करना क्या? काउंट करना है ना, जिसका कि एस टाइप हम लोग को पता नहीं है। तो एस टाइप देखिए एक आपका नल है विभू का, है ना, तो इसी का पता करना है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे? चलिए हम लोग लिख के देखते हैं। चलिए इसका क्वेरी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो सेकंड नंबर का आंसर लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, है ना। उसके बाद काउंट, फिर आपका स्टार हो जाएगा, काउंट कर लेंगे स्टार। फ्रॉम विच टेबल? तो फ्रॉम एडमिन टेबल में है इस टाइप, एडमिन लिख लिए हम लोग। फिर वेयर क्या करेंगे हम लोग?
वेयर इस टाइप इज नल कर देंगे, ठीक है। वेयर टेबल का कॉलम क्या है, एस अंडर स्कोर टाइप है ना, इस टाइप, और यहाँ पे लिख देंगे इज नल। इज नल एक है हमारे पास, इसको यूज़ करेंगे इज नल। तो यहाँ पे देखिए अब फिर सेमीकोलन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट करना। तो नंबर ऑफ जब भी रहे तो सेलेक्ट के साथ काउंट स्टार लगा लो। तो किस टेबल में फील्ड आपका एस टाइप, देखिए आपका एडमिन टेबल में, तो फ्रॉम एडमिन टेबल लिख दिए। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एस टाइप इज़ नॉट नोन, मतलब जो कि नल हो, नॉट नोन मतलब कि नल हो। तो एस टाइप क्या हो, जिसका नल हो, तो वेयर एस टाइप इज़ नल। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए 3 में हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विथ वी। अब है ना, अब इसमें आपको एडमिन टेबल में नेम जिसका स्टार्ट वी से, तो बहुत आसान क्वेरी है। तो इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, स्टार। किस टेबल से लिखेंगे भाई, फ्रॉम एडमिन टेबल ही रहेगा, टेबल का नाम तो एडमिन रहेगा, एडमिन टेबल ले लिए। वेयर, वेयर ले लेंगे, ठीक है। वेयर में हमको क्या करना है, एस नेम है ना, एस नेम बोला है तो एस नेम का यूज़ करेंगे, एस अंडर स्कोर नेम, ठीक है। जो एस नेम दिया हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन कर लिए हम लोग। ऑल बोला है इसीलिए हम लोग स्टार यहीं पे सेलेक्ट के साथ लिए, कॉलम का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। विच टेबल, तो एडमिन टेबल हम लोग क्यों लिए, क्योंकि एस नेम पूछा है। हुज नेम स्टार्ट विथ बी, तो एस नेम आपका एडमिन टेबल में है, तो एस अंडर स्कोर नेम वैसे ही लिखना जहाँ से टेबल का नाम लिखा हुआ कॉलम का। अब यहाँ पे एक लाइक आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ लाइक यूज़ करेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे वी से स्टार्ट है तो वी और परसेंट दे देंगे, ठीक है, जिससे स्टार्ट हो, और सेमी कॉलन। तो वी से स्टार्ट वाला जो भी है वो यहाँ पे आंसर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि यहाँ पे करते हैं, ठीक है, आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम लोग। 4 बोला डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस, है ना, स्टूडेंट आईडी बताना है और एड्रेस बताना है। तो एस आईडी यहाँ है और एड्रेस भी यहाँ, यानी एडमिन टेबल से, तो सेलेक्ट ले लेंगे, डिस्प्ले के साथ जो पूछा है उसको रख लेंगे। स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एस अंडर स्कोर आई हो गया जो पूछा है, कॉमा और क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस को एड्रेस ही रहने देंगे, है ना, एड्रेस को एड्रेस ही रहने दिए। किस टेबल से, तो फ्रॉम, किस टेबल से लेंगे हम लोग, एडमिन ही टेबल से ले लेंगे, एडमिन टेबल से ले लिए। तो स्टूडेंट आईडी और एड्रेस बोला था डिस्प्ले में, तो सेलेक्ट के साथ वही लगा दिए, आईडी और एड्रेस फ्रॉम एडमिन टेबल से इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ऑर्डर बाय क्लाउज, आपको याद रखना। अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर बाय कब यूज होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो आपको करना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्या करना होगा, क्वेश्चन में क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम द टेबल एडमिन, या तो लिख भी दिया। तो स्टूडेंट नेम ऑर्डर बाय हम लोग को स्टूडेंट नेम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस अंडर स्कोर नेम सेमी कॉलन, सिंपल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारा यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पे ही रहने देते हैं, आपको समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द टेबल ऑर्डर्स गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज। अब आपको आउटपुट लिखना है इसमें, है ना। तो आइए आउटपुट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है, सेलेक्ट आइटम कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम। तो आउटपुट चलिए इसका भी लिख के देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो पहला यहाँ पे है, देखिए आइटम है, सेलेक्ट में वो लिख लेना है आपको, आइटम, आइटम लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ऑर्डर वन। हम देखिए सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आइटम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आइटम लिख लीजिए सेलेक्ट के साथ जो बोला है। उसके बाद आपका क्या है, सम लिखना है, ब्रैकेट QTY चाहिए, सम और QTY। तो जो आपका सेलेक्ट के साथ आउटपुट में बोलेगा सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी आपको लिख लेना है। अब देखिए अब क्या बोला है, फ्रॉम ग्रुप बाय आइटम करना है। तो ग्रुप बाय आइटम मतलब क्या करना है, आपका ग्रुप बनाना है। तो राइस पहला आ जाएगा ग्रुप में, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, राइस अगर हम लोग ले लेते हैं, देन नेक्स्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, राइस कितना है आप देख लीजिए 23 और यहाँ 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 48, 48, 5 3 8 2 2 4, तो ये 48 हो जाएगा ग्रुप बाई में। फिर उसके बाद आप किसको लीजिएगा, पल्सेस को ले लीजिए, पल्सेस ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 13 और ये 16 है ना, ये 29 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है आपका वीट, वीट अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसको भी जोड़ करके। वीट है आपका, वीट है 28 और यहाँ हो गया 27, 55 और 5 60 और 20 80 हो गया, ये 80 आ गया, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया ग्रुप बाय आइटम वाला, वीट पल्सेस और राइस का। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का आउटपुट हुआ ना, ये 1 हुआ, 1 के लिए हम लोग किए। ठीक है, ये 1 का हो गया। अब हम लोग करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर आइटम और क्वांटिटी ही होगा। ना नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे, तो ये आइटम क्वांटिटी सॉरी आइटम और सम क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग कर लिए, वीट का भी 80 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, जो भी आपका दिया है 1 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023। तो इसमें भी आइटम और क्वांटिटी पहले लिख लीजिए। अब देखिए 1 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच का आपको देखना है। तो आपको एक मिलेगा, देखिए राइस मिलेगा आपको, जो कि आप यहाँ देखिए 17 नवंबर 2023 है। तो ये 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में आ जाएगा ये वाला राइस, जो कि क्वांटिटी है 25। तो राइस लिख दिए, क्वांटिटी 25 हो गया। और एक और आपका आएगा वीट, है ना, जो कि आपका देखिए 25 दिसंबर 2023, ये भी आपका 1 नवंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर, इसके बीच में 25 दिसंबर आ जाएगा, जो आके आपका क्वांटिटी में 28 हो जाएगा और आइटम हो जाएगा आपका वीट। तो वीट और 28 हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। इस तरह से आपको मार्क्स मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट लिख लीजिए। अब आइटम वीट है और रेट 60 से ज़्यादा है, तो ठीक है। तो वीट में देखना आपको, एक वीट आपका 1004 में, एक 1007 में। तो यहाँ भी 60 से ज़्यादा 65 है, तो ये भी चलेगा। तो इसका क्या लिखना है, ऑर्डर नंबर। तो इसका ऑर्डर नंबर हो गया 1004, यहाँ लिख दिए। ऑर्डर डेट इसका देख लीजिए 2023 12/25, 2023 12/25 लिख दीजिए। सेकंड वीट फिर ये 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो इक्वल टू 60 तो है ही, तो ये भी हो जाएगा। ग्रेटर देन 60 होता तो अलग बात है, लेकिन इक्वल टू 60 लिखा है तो 60 है ही, तो 1007 ऑर्डर नंबर हो गया। और इसका डेट, ऑर्डर डेट हो गया 2024 4 2024 4/30। तो दीज आर द कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया क्लास 12 CS का माई स्कूल का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।